लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। विजय एकादशी की जय। फागुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म को श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पाप तथा वर्तमान में हुए पापों को नष्ट करने वाली है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब यह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुराचार समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते वे रमण प्रशांत जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री रामचंद्र जी के लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बखदालब नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकादभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। जब महर्षि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी भी एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज के मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण जी भगवान जी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान और नित्य कर्म से नियत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तथा अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी की विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः वे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसके दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो
इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामना पूर्ण करता है। भगवान राम हालांकि ही स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं को रचने प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाले कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजय एकादशी का परिणाम मात्र को हर क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त कराता है। बोलो एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विजय एकादशी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरु की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।